हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होगी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो गई है सुबह। ये मेरा सुबह का व्लॉग है और आज मैं आपको फुल डे रूटीन दिखाने वाली हूँ। मतलब मेरे घर में ना आज सकट चतुर्थी है। क्यों जो माघ महीने में चौथ होती है ना, चौथ के जो चौथ का मतलब ये होता है, तिथि होता है, उस दिन पूजा होती है गणेश चतुर्थी की। तो आज हमारे यहाँ सकट चतुर्थी की पूजा है। किचन वगैरह सब साफ कर लिया है। यहाँ पे सफेद तिल और काला तिल धो के रख दिया है और जो उसका पानी रखा है ना, उसके पानी से हम बाल धोएंगे। यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ। तिल को धो करके मैंने छत पे रख दिया है सूखने के लिए, क्योंकि शाम को काले वाले तिल से पूजा भी होगी और काले वाले तिल को खा करके ना व्रत भी तोड़ा जाता है। तो बस इसलिए वहाँ पे धो के उसको रख दिया है और जो तिल का पानी था उससे हमने बाल को धो लिया है। तो मम्मी, मैं और मेरी देवरानी, हम तीनों ने बाल को धो लिया है काले वाले तिल के पानी से। ऐसा हमारे यहाँ इसी तरीके से। तो ये सारे मम्मी के दिए हुए संस्कार हैं। मम्मी ने ये सब हमें बताया है कि ऐसे किया जाता है पूजा। ऐसे क्या बोलते हैं ना कि माँ जो होती है ना, वो जन्म देती है, वो उठना बैठना सिखाती है, खाना बनाना सिखाती है, पढ़ना लिखना सिखाती है। लेकिन जो सास होती है ना, वो जीवन का सलीका सिखाती है, वो जिंदगी जीना सिखाती है, सुख और दुख दोनों में। तो ये एक सास जो अपने बहू को सिखाती है, वो माँ कभी नहीं सिखा पाती है फ्रेंड्स। तो और फिर मेरे सर में ना इतना जोर दर्द होने लगा था कि मैं ना तुरंत ये खाना खा के जैसे ही ऑफिस के लिए निकले ना, मैं लेट गई थी। तो काम तो ना इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ना सर का दर्द भी इतना ही ज़्यादा हो रहा था ना कि मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए ही मैं लेटी थी, क्योंकि ना फ्रेंड जब काम रहता है ना तो फिर नींद भी नहीं आती है। तो बस उठ गई थी मैं और उठ करके मैं फटाफट यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर ले रही थी। और ना मैं सोच रही थी आज बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि बेडशीट ना बड़ी गंदी सी लग रही थी। वैसे ना कैमरा में नहीं लगता है कोई भी चीज़ गंदा, लेकिन ऐसे ना सच में बहुत गंदी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे ना ग्रीन वाली बेडशीट निकाल ले रही हूँ। और मेरी चाची ना उस दिन मेरे घर आई थी ना, तो वो कह रही थी कि वरना तुम्हारी ना ग्रीन वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे तो दोनों मेरे ही पसंद की है, ग्रीन और ब्लू दोनों ही मैंने ही पसंद करके ली है। पर सच में बिछाने के बाद ना दोनों अच्छी लगती है। मुझे तो दोनों ही पसंद आती है, ग्रीन वाली भी और ब्लू वाली भी। तो चाची कह रही थी मुझे ना ग्रीन वाली बेडशीट तुम्हारी बहुत पसंद है, तो मुझे उसका लिंक भेज देना, मैं लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दूँगी। पर ना मतलब उन्होंने कितने दिन पहले मांगा था, पर अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं चाची को भेजूं इसका लिंक। तो हुआ ही नहीं। मम्मी की तबीयत बीच में फिर से ख़राब हो गई ना, इसलिए मेरा व्लॉग इतने दिन बाद जा रहा है, चौथ वाला व्लॉग। आज 4-5 दिन हो गए मैंने चौथ का व्रत किया था। और मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना ये व्लॉग मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। इतना मतलब देरी हो गया अपलोड करने में। तो क्या होता है ना, काम वाम के चक्कर में ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके चक्कर में ना थोड़ा लेट हो गया। पर मैंने सोचा था कि इस बार ना मैं चौथ वाला व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा ये चौथ वाला व्लॉग मुझे आप लोगों तक पहुंचाना ही था। तो बस लग गए हैं घर के कामों में और फटाफट फटाफट काम कर लेते हैं, क्योंकि समय बीतते हुए टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही हर साल होता है कि जब मतलब सारा दिन काम करते रहो, लेकिन पूजा के टाइम तक काम ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसा हर साल हमारे साथ होता है। तो और इस बार तो मम्मी भी काम नहीं कर पा रही है ना, क्यों नहीं तो मम्मी ही पूरा पूजा का जितना भी अरेंजमेंट होता था मम्मी ही करती थी। अब मुझे तो कोई मतलब, मैं तो बस ऊपर का काम करती थी, जैसे सबके लिए खाना बनाना हुआ या फिर छत धोना हुआ, पूजा का सामान ले जा कर के ऊपर रखना, ये सारा काम मेरा होता था। लेकिन मम्मी, हमारे यहाँ आसा बनता है ना उसका, चावल के आटे का, तो ये सारा मम्मी माप माप के सान करके आटे को, उसके बाद में फिर सबका बनाती थी आसा। गंजी होता है ना जो, मतलब हमारे यहाँ पे तो यूपी में ना, यूपी साइड में उसको गंजी बोलते हैं। और कहीं कहीं कोन भी बोला जाता है, कहीं शकरकंद बोला जाता है। तो दिल्ली में शकरकंद बोला जाता है और कोन बिहार में शायद कोन बोला जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ पे गंजी बोलते हैं। तो ना ये सकट चतुर्थी ना, सबसे पहले तो सकट चतुर्थी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।
और आज है ना सकट चतुर्थी है, जो माघ महीने में पड़ती है ना, वो वाले। तो बस यहाँ पे छत से जो कपड़े ले आए थे ना फ्रेंड्स, वो रखे हुए थे, तो मुझे लगा ना कि अब लगे हाथ इसको भी कर लूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। कल फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो फिर ये वाला काम मेरा रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा ना कि लगे हाथ इसको भी कर लूँ, ताकि ये भी ख़त्म हो जाए सारा दिन, नहीं तो फिर रात तक तो अब काम ही करना है। जब तक चौथ नहीं, मतलब चंद्रमा नहीं निकल आएगा, जब तक पूजा नहीं हो जाएगी, तब तक काम लगा ही रहेगा। मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना फ्रेंड्स, बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग हो गया है, बहुत सारा काम हमारा रुका हुआ है। हमने सोचा था कि हम मायापुर जाएंगे घूमने, हम सारे मतलब मेरी पूरी फैमिली, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करने। मतलब सारा काम, मतलब भगवान ना नहीं चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा करें, कुछ अच्छा हो हमारे साथ में। पता नहीं किस चीज़ की परीक्षा इतनी लिए जा रहे हैं कि हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक दिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना फ्रेंड्स कि 2024 ना हमें जीवन में नहीं भूल हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। 2024 मतलब ऐसा गंदा हमारा गया है ना, 2024 गया भी है और 25 आया भी है, गंदा ही आया है। मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना कुछ सोचा था हमने, कितना कुछ मतलब दिमाग में चल रहा था हमारे। इस बार हमने सोचा था मम्मी की शादी को ना 50 साल पूरे हो जाएंगे फरवरी में, तो हमने सोचा था कि इस बार ना मम्मी की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। पर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना फ्रेंड्स की मैं क्या ही बताऊँ मम्मी की। तो मतलब दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है कि अभी गांव से भी बहुत लोग आने वाले हैं घर पे। मम्मी की तबीयत के बारे में जो लोग सुन रहे हैं ना, वो सभी लोग आने के लिए बोल रहे हैं। अरे कितना भरो भरो, पकड़ो लो, पकड़ो तो पकड़ो, बुलाओ यार, इधर है मम्मी, बुला दी। अबे दे आएगी, फेंकने नहीं जाना है। यहाँ पकड़े हैं सब पकड़े। हम नहाए नहीं है ना, तुम नहाए क्यों नहीं? एक तो कचरा है, वो भगवान का खाना नहीं है जो नहाए नहीं है। हाँ बड़ा सवाल, ये पन्नी उठा ले आना, एक हाँ ले आना, हम नहीं लाएंगे उसको हाथ में लेते जाएगा ना। नहीं नहीं फेंक देंगे, नहीं पन्नी लेते आना, उठा के फेंकेगा, देख के देख बाहर ठीक से फेंक देंगे, हम लाएंगे नहीं कुछ भी। अरे बहुत मजबूत पन्नी, मजबूत ठीक है, ले आएंगे। 22 तारीख को तो आएगा ही। इस गंदे रंग कैसे निकाल के फेंकेंगे, रहने दो। अरे फेंके, पूरा प्लास्टिक फेंके, हम इसको घुमा के फेंके हैं, इसको हाथ में पूरा प्लास्टिक फेंकेंगे। ये सब भर दो, और एक है भर दो ये सब, वो वाला कल फेंक दे। अब हम उठ जाएंगे, हम कचरा वालों को कचरा दे दिया। वाह, तो उठते क्यों नहीं है? हम लोग को परेशान करती है। और नहीं उठेगी तो आयुष कचरा थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। यहाँ पे ना आंसू और महक की चल रही थी मस्तियाँ, तो वो गया था कूड़ा फेंकने, कूड़ा फेंक करके आया है ना, तो फिर वो किचन में आया है। मतलब उसकी बदमाशियाँ ना कम ही नहीं होती है। मैं किसी दिन ना विस्तार से उसके बारे में आप लोगों का उसका परिचय आप लोगों को दूंगी मैं, आप लोग सुनिएगा। तो वो ना, पर ना ये बात भी सच है कि वो घर में नहीं रहता ना, तो घर में ना एकदम सूना सूना सा लगता है ना सच में, कि मतलब सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। बस वो रहता है ना घर में, तो वो थोड़ा सा ना सबको हंसाता है, सबको थोड़ा सा सबसे बातचीत करता है ना, वो ऐसे ही लगा रहता है। मेरे साथ तो हमेशा मतलब लगता है मैं उसकी बहन हूँ, ऐसे मेरे साथ लगता है, क्या ही बोलूँ मैं। तो बस यहाँ पे ना फटाफट काम कर लेते हैं। अब पर पापा से अपने बहुत डरते हैं लोग, पापा से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। दोनों भाई बहन पापा से नहीं बातचीत करते हैं, लेकिन मेरे से उतना ही लगते हैं। अब मैं
मैं ना फ्रेंड्स, मैं जल्दी से कुछ बोलती भी नहीं हूँ। मेरा बस एक ही मोटिव रहता है कि बस तुम लोग पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लेकर के आओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, कुछ करो, तरक्की करो, कुछ जीवन में कुछ नाम रोशन करो। यही मेरी इन लोगों से उम्मीदें हैं, बाकी इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। तो बस यही चाहती हूँ मैं। बाकी यहाँ पे ना तिल मैं छत से ले आई थी और सूख गया है तिल, तो अब इनको ले चलेंगे नीचे, सुखा मतलब इसको इनको भूनना है, भून करके इसका लड्डू बनाना है। मैं छत पे आ गई थी, मैंने सोचा नीचे जाने से पहले कपड़े जो सूख गए हैं ना उनको उतार लूँ, क्योंकि ना ओस पड़ने लगेगी ना तो फिर सारे कपड़े भीग जाएंगे। और फिर अभी छत को धोना भी है, छत को धो करके फिर यहाँ पे लाइट भी लगानी है और नीचे से सारा सामान ला करके ऊपर रखना है। तो मतलब बहुत सारा काम है, तो इसलिए कपड़े ले आई हूँ। मम्मी के जो कपड़े थे उनको लेके जा रही हूँ, नीचे रख दूँगी, क्योंकि नहाने के टाइम में मम्मी को लगता है तो ऊपर रहता है, तो फिर मम्मी फ़ोन करके मांगती हैं, तो इसीलिए नीचे ही रख दे। और आ गई हूँ यहाँ पे मैं किचन में। तो किचन को पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि पूजा पाठ का चीज़ है ना, तो पूजा पाठ की चीज़ में थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। वैसे यहाँ पे खाना वाना बनता नहीं है, सिर्फ चाय वाय बन, दूध गर्म होता है और कोई आ गया तो ही चाय वाय बनती है, तो बाकी ऊपर ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी खाना वाना पापा खाते हैं, मम्मी खाती हैं, तो फिर बर्तन वगैरह धोया जाता है। तो थोड़ा किचन विचन ना थोड़ा अच्छे से पोंछ पाछ ले रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे लड्डू बनाना है, गंजी को उबालना है। गंजी होती है ना, शकरकंद को गंजी बोलते हैं, कहीं पे शकरकंद बोला जाता है, कहीं पे गंजी बोली जाती है, कहीं पे कोन बोला जाता है। तो हमारे यूपी की तरफ में ना शकरकंद को मतलब गंजी बोला जाता है, दिल्ली साइड में शकरकंद बोला जाता है। बाकी आप लोग के यहाँ पे गंजी को क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ना फ्रेंड्स, ये सब काम मेरा होता ही नहीं था, मैं सिर्फ किचन साफ़ करके चली जाती थी। कभी कभी तो मम्मी ही साफ़ करती थी किचन, जब मम्मी की तबीयत ठीक थी तो मम्मी ही सारा पूजा का सामान अरेंज करती थी। मेरा कोई काम नहीं रहता था, मेरा सिर्फ रहता था कि मैं खाना बनाती थी सबके लिए। और जो पूजा का सामान है ना, जैसे चौका जो होता है उसको धो करके ऊपर रखना, छत को धोना, वहाँ पे मतलब सब चीज़ अरेंज करना, वो काम मेरा रहता था। लेकिन यहाँ पे ना किचन में जो भी मतलब बनता था, जैसे हमारे यहाँ चावल का ना आसा बनता है और शकरकंद उबाल के उसको उसकी पूजा होती है। तो फिर तिल का लड्डू जो बनता है वो सारा चीज़ मम्मी ही करती थी, ये सब मम्मी का ही काम रहता था। मेरा ये सब काम कभी मैंने किया ही नहीं, जब से मैं व्रत रखने लगी ना तब से। और मैं नहीं भी रखती थी व्रत ना, मम्मी अकेले रखती थी तो ही मम्मी ही करती थी। तो यहाँ पे ना ये लाल वाली शकरकंद मिलती है हमारे यहाँ पे ना यूपी में, वो जैसे आलू का कलर होता है ना वैसी वाली मिलती है, तो हमारे यहाँ उसी की पूजा होती है। ये लाल वाली हमारे यहाँ पे शायद नहीं मिलती है, मुझे भी इतना याद नहीं है कि मिलती है नहीं। इसमें तो जैसे कलर लगा रहता है, उसको धोने से ना इसका कलर निकलने लगता है, पर हमारे यहाँ जो लाल वाली मिलती है ना उसमें कलर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे ना शकरकंद को चढ़ा दिए हैं, गंजी उबल जाएगी ना तो यहाँ पे ना तिल को अच्छे से देख ले रहे हैं। वैसे तो मैंने साफ़ किया था, साफ़ करके धोया था, लेकिन फिर भी एक बार और देख ले रही हूँ। उसके बाद में भून करके इसका बनाना है लड्डू। और यहाँ पे आ गई थी मेरी देवरानी, तो वो भी आई थी ना, मम्मी ने उसको भी कहा था कि तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर लो और साथ में मिलके दोनों जन कर लो, क्योंकि मम्मी नहीं कर पाएंगी ना, मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो किचन साफ करके पूजा की तैयारियों में लग गए हैं, शाम होने वाली है और काम करते करते ना कब जो मतलब पूजा का टाइम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हर साल होता है, जब भी मतलब हम लोग कोई सा भी व्रत हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो तीज हो, चाहे वो चौथ हो, चाहे वो जो है हमारे यहाँ पहले ना वो भादों की जो छठ होती है ना, ललई छठ, वो भी हम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है तो हमारे यहाँ ना वो वाला पूजा मतलब अब नहीं होगा। फिर उस दिन या तो किसी को ना खानदान में बेटा होगा तो फिर वो वाली पूजा हमारी फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसी दिन होगा तो ऐसा नियम है गांव का। तो फिर उसको तो मतलब फॉलो करना ही है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारियों में लग गए हैं और फटाफट कर लेते हैं सब कुछ।
और ना फ्रेंड्स, मैंने आज बालों में कंघी लगाई ही नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मम्मी ने इतना तो सिखा ही दिया है, सब कुछ मम्मी ने सिखा दिया है। बोलते हैं ना कि माँ जो होती है ना, वो जन्म देती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है, लेकिन जो संस्कार होता है ना, जो जीने का सलीका होता है, ज़िंदगी में बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख का सामना करने की जो शक्ति होती है ना, वो सास सिखाती है। माँ तो लाड प्यार से पाल के बड़ा कर देती है बस, लेकिन जो शक्ति देती है ना सब चीज़ों से जूझने की, लड़ने की, वो एक सास ही सिखा सकती है। बोलते हैं ना, माँ पौधा बनाती है और सास ना वृक्ष बनाती है इंसान को। तो बड़ों का होना ना बहुत ज़रूरी होता है घर में। उनसे हम रीति रिवाज, संस्कार सब सीखते हैं। छोटे बड़ों का आदर करना, अच्छी खराब बातों के बीच में अंतर करना, मतलब ये सब चीज़ ना हम अपने बड़ों से ही सीख पाते हैं। तो हमें ना हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों के साथ रहना। यहाँ पे मैंने मम्मी को कहा कि आप बैठो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मम्मी है ना, उनको तो बैठने में मतलब उनको चैन ही नहीं है, वो फिर कुछ ना कुछ करने आई ही हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ काजल भी बनता है ना, काजल पारा जाता है, वो भी चढ़ता है भगवान जी को, मतलब चौथ माता को भी काजल लगाया जाता है। उसमें जो आसा बनता है ना, उसमें लगाया जाता है, गंजी में लगाया जाता है। और मम्मी की इस वाली बाजू में ना बहुत दर्द रहता है, ये वाली बाजू ना फूल भी गई है, तो इसलिए ना मम्मी दबा रही थी। तो वो सरसों के तेल से काजल बनाया जाएगा ना, तो इसीलिए मम्मी लेने आई हैं। और ये है मेरी देवरानी, जो यहीं पे रहती है मम्मी के साथ में, इसी फ्लोर पे। मैं ऊपर रहती हूँ, वो यहाँ रहती हैं। तो इन्होंने भी व्रत रखा है ना, तो ये मैं मम्मी हम तीनों ने व्रत रखा है, तो हम तीनों साथ में पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ना आप मेरे पूरे व्लॉग को देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे गुड़ चढ़ा दिया है, गुड़ को ना फोड़ लिया है, फोड़ करके ना इसको कढ़ाई में रख दिया है मेल्ट होने के लिए। ये मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में इसमें तिल डाल देंगे और तिल का लड्डू बनाएंगे। तो सफ़ेद तिल का लड्डू और काले तिल का लड्डू दोनों बनेगा। वैसे तो पूजा में काला तिल ही चढ़ता है, और थोड़ा सा तिल मैंने निकाल लिया है, क्योंकि भुने हुए तिल का पूजा नहीं होता है, कच्चे तिल का ही पूजा होता है। तो कच्चा वाला तिल ना थोड़ा सा निकाल लिया है, और उसी को ना पूजा होने के बाद हम तीनों, जो मैंने, मम्मी ने और मेरी देवरानी ने, हम तीनों ने जो व्रत रखा है ना, वो कच्चा वाला तिल ही हम लोग खाएंगे पूजा करने के बाद में। थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बिल्कुल मतलब जरा जरा सा। तो बस यहाँ पे बना ले रहे हैं फटाफट। और ना फ्रेंड्स, मेरा हाथ दुखने लगा था, इतना टाइट हो जा रहा था ना गुड़, मतलब कढ़ाई में लग जा रहा था, उसको इतना चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब मेल्ट हो जाता है तो दिक्कत नहीं रहती है, जब तक मेल्ट नहीं होता ना तब तक उसको मतलब बहुत ताकत लगती है उसको चलाने में। तो यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गया था, और हम लोग अब लड्डू बना रहे थे, क्योंकि ना लड्डू अगर वो ना मतलब ठंडा हो जाएगा ना, लड्डू बन नहीं पाएगा। इसलिए 1-2 जन रहते हैं ना तो फिर ठीक रहता है, फटाफट ना ठंडा होने से पहले ही बन जाता है, तो वो ना लड्डू बांधने में सुविधा रहती है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए सबको ही मिलके बना ले रहे थे फटाफट, और टाइम भी हो रहा था फ्रेंड्स। अगर मम्मा आपको लागे कि ज़्यादा तेल कम वहाँ गिर जाता बा तो गुड़ कम कर दो, थोड़ा बात तो कोनो बात नहीं है, दे दे मम्मा, रोटी सोटी से खाई जाए। ये चाय बना, ये चाय बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। रानी के सास को तो झूठी बहनी है, तो लड्डू बना मर्दों में ठीक है भाई, उसको चिमटाई दे रही ना, इतना गुड़ा उठ दे रही हूँ चूल का है, इतना उठ दे रही नहीं कि चिमटा कम पलट जाएगा। मम्मी बनवा रही थी, उल्टाई जाते तो बोल सकती उसका दोस्त ना कटे
वाह हमका भी याद रहे जीवन भर। तो बस यहाँ पे बातें करते करते हमारा लड्डू भी बन गया है, और एक तो बन गया है, अब दूसरा जा रही हूँ बनाने। तो सफ़ेद वाला तिल का लड्डू बन गया है, अभी काला वाला तिल का बनाएंगे जिसका पूजा होगा ना, वो वाला। तो यहाँ पे इसको गंजी को निकाल के रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर वो ढका रहेगा ना तो वो पूरा गल जाएगा। तो जो पूजा वाला है ना वो बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, एकदम मतलब अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी ना, कोई घर में था नहीं तो मम्मी दुकान चली गई थी। वही मैं मम्मी को कह रही थी कि आप दुकान क्यों जाने लगी, आंसू को भेज दी होती, आंसू चला गया होता। तो यहाँ अरे एक कटोरा ढाला होगा। हाँ डाल दिया मैं। काहे से कि बस कर अब न लिया, अब न लिया। काहे से कि खवैया देखात ना है ना क्यों उतना ही है। लोग कब लौटी हैं कब ना। तो जितना चढ़ा तो उतना तो चढ़ोबे चढ़ो, चाहे कि खत्म होबे करे घर में कैसे हूँ कह के, जैसे चढ़ा था वैसे तो खावे करे। खाए तो ताजा आटा गरम गरम। हाँ नहीं, जितना जौन हिसाब से चढ़ा था वही हिसाब से चढ़ाओ। खाए वाला के कौन बात है, बासी तवासी खाए ले। अंदाज के पानी। तो यहाँ पे आटा गूंदना हो गया था। आटा मेरी देवरानी ने गूंद लिया था, और अब ना मैं ना इसका ना ये बनाऊंगी, जो बनाते हैं ना आसा, वो बनाऊंगी। तो 16 बनता है, एक में 16 बनता है। तो मम्मी से वही मैं पूछ रही थी कि मम्मी एक लोई बनाने के लिए कितना आटा लेना होता है, तो वही मम्मी बता रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि 1 कटोरी और थोड़ा सा और, मतलब 1.25 कटोरी आटा, मतलब 1.25 पाव होता है, जो 1.25 पाव आटा लिया जाता है एक लोई बनाने में। तो जैसे लोग होते हैं उसी हिसाब से किया जाता है। तो बस मम्मी से ना वही मैं पूछ रही थी, तो मम्मी वही बता रही थी यहाँ पे, क्योंकि ना मतलब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे बनाया जाता है। ऐसे गोली आ लिया तो बताई। हाँ ऐसे गोली आओ। या हर की ओर पातर किन करा, या हर की ओर तब बने लगे। इधर? हाँ इधर ये तरफ। हाँ अच्छा, या ऐसे जैसे सेवई पूरी जात है ऐसे इधर का। हाँ देखिए महक से बन जाते हैं। अब सारा जिंदगी महक तो हर बनाई है ऐसे। हाँ हाँ बढ़िया तो बना है। हाँ मेरे तो आपके साइड केहू ना करे। तो ना फ्रेंड्स, मेरे से ना आसा बन ही नहीं रहा था, तो मम्मी मुझे सिखा रही थी कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। थोड़ी ऐसे ही गांव की बातें होने लगी, थोड़ा आपस में अच्छा लगता है ना, थोड़ा बैठो तो थोड़ा सा मतलब ऑटोमेटिक कोई ना कोई बात होने ही लगती है। तो थोड़ा सा बातचीत करते करते काम भी जल्दी जल्दी हो गया। अभी अकेले करो तो फिर टाइम भी मतलब जैसे ना बोरिंग सा लगता है, लेकिन जब सुंदर लगा था वो फुलाना हवा वाला स्वेटर हटे। नवा ना पहना भैया, वह पुरान के पहनाए दिए दोनों कांगा छाटा धोआ है ये बा डगर डगर अब करिए से। तो हम दोनों बतिया कहते हैं ओए पहनी यार आई वो साइज के बा बजे वो का पहनी। अरे तू बनावा सिखाया का दो ठू मेमा के टोर हो सीखे के चाहिए उनका। ये बहुत मुरहा बा। अब मेरा फैयावार में करत यहाँ उनका के बा बतावे वाला का। घरे तो सास है सब कुछ है, किंतु आज तो करती हैं अकेले नहीं करती हैं। इतना गुड़ा लिए के बाद का ऐसे के वही को तो ढेल की खाली निकली पा गुड़ घी घुमा के धरा। हाँ
तो पिढ़वा पे सब धर लेंगे। हाँ पिढ़वा हम नहीं लाइन की बहुत नहीं भारी कि उठा के ले जाए यहाँ से, भारी। वही चौका ले चल के वहीं करा। कई बजे तक? अब वही टाइम बा 8:30 से 7। 7:30। तो यहाँ पे आसा वासा बना लिया था, आसा बना करके रख दिया था। और ना काजल भी पारा जाता है ना, तो काजल बना नहीं था, तो मम्मी कह रही थी कि काजल जाके बना दो, पार दो तुम, क्योंकि ना शायद ना देवरानी मेरी रखी थी ना तो नहीं हो पाया, तो फिर उसको दोबारा से पारना पड़ा। तो हमारे यहाँ ना काजल पारना बोलते हैं, मतलब वो सरसों का तेल रुई की बत्ती जलाकर, सॉरी रुई की बत्ती उसमें भिगो दिया जाता है, उसके जला करके ऊपर से एक बर्तन से ढक दिया जाता है, तो काजल बन जाता है। तो उसको पारना बोलते हैं। यहाँ पे ना हम छत पे आ गए थे, छत धो दिया था तो सूख भी गया था छत। उसके बाद में फिर ना ये, और यहाँ पर 3 जगह चौका सज गया था, एक मेरा था, एक मम्मी का था, एक मेरी देवरानी का था। तो हम तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसा चावल का जो होता है वो भी बना के 16 आसा होता है, तो 16 आसा सबके चौकी पे 16 आसा बना हुआ है। 4 गंजी रखी हुई है, 4 गुड़ रखा हुआ है, और ना गौर सुपारी ये सब रखा हुआ है। मतलब आज के दिन जितनी चीजें होंगी ना सब 4-4 ही होंगी सारी, सिर्फ ना ये आसा को छोड़ करके। 4 बत्ती भी जलती है, मतलब 4 तरफ को 4 बत्ती जलाई जाती है। यहाँ पर महक दादी को आलता लगा रही है, क्योंकि ना मम्मी इतना लेट से नहाई हैं और मेरी देवरानी भी बहुत लेट से नहाई है। वो दोनों जन मतलब इतना लेट से ऊपर आई हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और उतना देरी में मैं नहा करके ऊपर आ गई थी। रात को नहाया भी जाता है, वो भी ठंडे पानी से। तो मम्मी को नहीं नहलाया गया था, मम्मी को कहा गया कि बस आप हाथ पैर धो लीजिए और गर्म पानी से और कपड़ा पहन लीजिए। तो ये हम सब ने कोरा साड़ी पहना है। मतलब हर जो भी तीज त्योहार होता है ना, उसमें कोरा साड़ी पहन करके ही पूजा होती है। तो हम सब ने कोरा साड़ी पहन लिया था और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है हमारी। तो सब कोई छत पे आ गए हैं, महक, आसू, सिद्धू, दिब्बू और उसका छुटकू सा भाई, और मतलब मेरे हस्बैंड, पापा, मम्मी तो है ही, पापा, मतलब हम सब कोई, मेरा पूरा परिवार छत पे था। और हमारे बगल में जो बच्ची रहती है ना, 2-3 लड़कियां रहती हैं, वो लोग भी छत पे आए थे। ममता रहती थी तो ममता भी आती थी पूजा के टाइम पे, मतलब सब कोई आता था। यहाँ पे अर्घ देना हो रहा है, मतलब इसके पापा और मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों मिल करके मम्मी को अर्घ दिलवा रहे हैं। तो एक जन तिल डालते हैं, एक जन पानी डालते हैं, ऐसा ही चलता है, यही ऐसे ही पूजा होती है। और इन्हें बाई लट निकाली जाती है, मतलब बाई तरफ के का बाल लिया जाता है थोड़ा सा, तो बाई लट निकाल के पूजा होती है। तो यहाँ पे आंसू महक दे रहे हैं मुझे, एक महक तिल दे रही थी और आंसू जल दे रहा था। तो मेरा भी हो गया था, मतलब मेरा हो रहा था। और यहाँ पे मेरी देवरानी का भी पूजा स्टार्ट हो गया था, मतलब अर्घ देना स्टार्ट हो गया था। तो सबका अर्घ देना हो गया है, अब सब भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पे टीका लगाया जा रहा था, मम्मी सबको टीका लगा रही थी। तो ये छुटकू को मैंने कहा कि लाओ उसको मैं टीका लगा दूं। तो बस पूजा पाठ समाप्त हो चुका है और अब मंदिर में आ गए हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं, मंदिर की भी थोड़ी सी, कान्हा जी की भी। तो इसी तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है। आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे पूजा। और ये जो पूजा हुआ है ना, ये चौका रात भर ऐसे ही ढक के रख दिया जाएगा। सुबह ना इसको उठा के लेके जाएंगे और इसको ना जैसे फरा बनता है ना, वैसे ही इसको भी भाप से बनाएंगे। और उसके बाद में हम सबसे पहले हम तीनों खाएंगे, फिर किसी और को देंगे। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।